अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। हमारे सामने सरोज देवी जी बैठी हुई हैं। ये कल से हमारे साथ तो हैं, लेकिन थोड़ी सहमी सी, बुझी बुझी सी लग रही हैं। ये है कि नहीं? जी सर। इसका जो कारण हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि इनके पतिदेव या इनके साथ नहीं हैं, लेकिन इनका हौसला बढ़ाने के लिए इनके पतिदेव ने एक प्रेम भरा पत्र हमको भेजा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके सामने वो पत्र पढ़ दूं? हाँ हाँ, सुना दीजिए। आज्ञा है आपकी? हाँ। जेब में रख के हम घूम रहे हैं इसको। पतिदेव लिखते हैं, प्रिय सरोज, हाउ आर यू? हम बीवी के संग टीवी तो बहुत देखे, लेकिन पहली बार बीवी को टीवी पे देख रहे हैं। और लिखते हैं, एक बात कहें, केबीसी की हॉट सीट पे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। अब आगे क्या कहें, पीछे बाबूजी बैठे हैं, तुम खुद समझ जाओ हमारे दिल में क्या चल रहा है। अब हम तुम्हें क्या बताएं, हम तो तुम्हारा एक नया ही रूप देख रहे हैं। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम वही सरोज हो जो हमारी पत्नी है। हम तो सोचे ही नहीं थे कि तुम हॉट सीट तक पहुंच जाओगी। अब भले तुम कोई रकम जीतो न जीतो, हमारी नज़र में तो तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंची हो गई है। हमें इस बात को स्वीकारने में कोई शर्म नहीं है कि आज तुमने अपने बाबूजी का, अपने शहर का और हमारा नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हमारी पहचान बन गई है। हमारा थैंक यू कबूल करो। देखो, तुम्हें हमारी कसम है, घबराना नहीं। बोल रहे हैं वो, देखिए, तुम्हारे चेहरे पे घबराहट देखते हैं तो हम और बच्चे भी यहाँ घबरा जाते हैं। बस हंसते हंसते खेलो, क्योंकि हम भले हीरो न बन पाए हों, लेकिन तुम हमारी हीरोइन ऑलरेडी बन गई हो। हम एयरपोर्ट पे तुम्हारा स्वागत करने आएंगे, तब तक के लिए आई लव यू। तुम्हारा अनिल कुमार मिश्रा। सर, इतनी प्यारी बातें तो सामने कभी बैठ के नहीं किए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये कहाँ से उनको इतना लाइन मिल गया? आपको भरोसा नहीं उनकी लाइन पे? नहीं, वो तो सही बात है। सही बात है, तो आप तो दोनों बात बोल रही हैं। अगर भरोसा नहीं तो हम उनसे बात करवा दें आपकी। सामने सामने आसपास बैठ के कभी नहीं किए, लाइन उन्हीं का है। अरे लेकिन ये तो, अरे कंप्यूटर जी, ये सरोज देवी जी तो कुछ हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, ना पतिदेव की बात मान रहे हैं। लगाइए जरा फोन इनको, अनिल मिश्रा जी को। हेलो। हेलो अनिल जी। हाँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह वाह, द ग्रेट अमिताभ बच्चन। जी जी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सर कि आपने मुझे फोन किया। जी जी, मैं नहीं किया है आपको। अरे बहुत खुशी का बात है सर। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आपका फोन है सर। अच्छा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने आपको फोन किया है, और आपकी पत्नी जी जो मेरे सामने बैठी हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने हमको पत्र लिखा है उनके लिए। नहीं, वो तो मैंने लिखा है सर। देखा? उसको हिम्मत देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए मैंने लिखा है सर। हाँ, अब बात कीजिए आप। अब तो हम पर आरोप लगानी थी कि नहीं लिख सकते ऐसा। सुनाई छिए? हाँ सरोज, हाँ हाँ हाँ। ये लाइन सब कहाँ से आनलिए? अरे लाइन सब के हम लिख नहीं सके छी से। वह तो कहलो बढ़िया लाइन सब है। एक तो खाली आप उद्देश्य के ध्यान में रखू। हाँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं हारू, बिल्कुल। हाँ। एकदम जे खिला रहा थी से एकदम बहुत बढ़िया, एकदम हिम्मत से खिला। बुझौता अमिताभ बच्चन के सामने में बैठल थी। आइ काल्हि के भगवान छथिन, बुझलिए। अरे बाप रे। जेना हम सब भगवान के फोटो के पूजा करे छी, तेना हम सब उनका देखो टीवी पर देखे छी। और अहाँ डायरेक्ट उनका सामने में बैठल छी, और उनका आशीर्वाद ल लिया, सब कुछ बढ़िया है। उनका कह देवे ना बात से हमारा आशीर्वाद दिया, हम पक्का अथी है, बुझलिए ना। बिल्कुल हिम्मत से खिलाओ एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, थैंक यू सो मच। इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है आपको, और साथ में एक चिट्ठी भी लिख के दिया है। हमने कहा कि जो भी आपका उद्देश्य है उसको मन में रख के खेलिए। और आपका उद्देश्य क्या है? सबसे प्रथम जो मेरे ध्यान में आ रहा है, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं क्योंकि ये आज अभी शुरू हुआ है खेल, इन्होंने अपने बाबूजी के लिए, क्योंकि वो फार्मिंग करते थे, इसलिए उनके लिए एक लोन लेकर के ट्रैक्टर खरीदा। और आज ये सरोज जी यहाँ बैठी हैं कि इतनी धनराशि जीत सकें कि वो जो लोन है उसको चुका सकेंगे। और
उनके बाबूजी आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश झा साहब। नमस्कार आपका उमेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। सर, हम धन्यवाद देते हैं अपने लड़की को, जो हमने तो इसको पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ नहीं किया, मेरा हालत भी ठीक नहीं था, फिर भी इसने अपने सहेलियों से किताब कापी ले कर के भगवान जाने कैसे ये ऑनर्स कर ली। इसका भाग्य ठीक था, जो शादी भी 2 वक्त की रोटी मिल जाए ऐसे परिवार में इसको शादी हो गया। आज वो यहाँ तक पहुँच गई है, हम तो कभी कल्पना नहीं किए थे सर। लेकिन मेरा विचार है, जो ये आपका कौन बनेगा करोड़पति चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और ऐसे ऐसे लाचार आदमी को सहारा यहाँ से मिलता रहे, बस मेरी यही कामना है। और एक बात सर है, कितने आदमी, गरीब आदमी भी यहाँ पहुँच गए हैं, जैसे हम, मेरे पास कपड़ा नहीं था, आज दूसरे आदमी आप लोगों के माध्यम से ये कपड़ा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से जब इतना खर्चा कौन बनेगा करोड़पति कर ही रही है, तो जिसका चुनाव होता है उसका कपड़ा का भी व्यवस्था यहाँ से कर दिया जाता। जो लौट के चला जाता है तो कम से कम ये तो होगा जो यहाँ से दी हुई एक उपहार हम ले जा रहे हैं। जी जी जी, मैं अवश्य आपकी बात कंपनी को दूंगा। आपकी सब बातों से मैं सहमत हूँ उमेश जी, एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि ये लाचार हैं, ये लाचार नहीं हैं, इनके अंदर काबिलियत है, और हम इस बात को मानते ही नहीं कि जो भी यहाँ तक पहुँच सकता है वो लाचार हो ही नहीं सकता। नहीं, उसको तो नहीं सर, प्रत्येक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक खूबी होती है, और वो लाचार कभी नहीं होता। उस खूबी के लिए एक अवसर मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए, और आज इनको देखिए मौका मिल गया और ये 20,000 रुपये जीत चुकी। सर, हमने तो परिश्रम बहुत किया है, लेकिन फल हमको नहीं मिला है। परिश्रम करते रहना चाहिए भाई साहब, फल एक ना एक दिन आपको हाँ, मिल जाए। फल मिला भी है, जो ये लड़की कैसे पढ़ ली। देखिए, परिश्रम की वजह से ही तो आज यहाँ पहुंची हैं। अपना भरसक तो कोशिश कर किए हैं, लेकिन माने इसको भी हम धन्यवाद देते हैं, जो आज और भी बच्चे हैं मेरे, बाबूजी ये ला दीजिए, वो ला दीजिए, कपड़ा ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे, लेकिन इसने हमसे कभी किसी चीज़ का डिमांड नहीं की। इसीलिए आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, और आपका आशीर्वाद बना रहा है इनके साथ, हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है। अब देवी और सज्जनों, हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। सरोज देवी जी कल हमारे साथ जब खेल रही थी तो ये 20,000 रुपये तक पहुँच गई। 2 लाइफलाइन इन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं। इन्होंने जो मन चाहा पड़ाव है अपना, वो 1,60,000 रुपये पे लगाया है, और कल इन्होंने बताया था कि मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं 1,60,000 तक पहुँच जाऊँगी, इसलिए वहाँ पर उन्होंने ये पड़ाव लगाया है। अब मन को तसल्ली हुई, पतिदेव से बात हो गई, बाबूजी से बात हो गई, अब भरोसा हो गया है, चेहरे पे आपकी मुस्कान होनी चाहिए, सब लोग आपके साथ हैं। चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है पंचकोटी महामनी। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। अब आपके सामने मैं चौथा प्रश्न, आज के इस खेल का पहला 40,000 रुपए के लिए सरोज जी पेश करने जा रहा हूं। रेडी? चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी का प्रकार नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: फुलकारी, बी बंधनी, सी चिकनकारी, या डी कंथा। ए फुलकारी, बी बांधनी, सी चिकनकारी, या डी कांथा। कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी साड़ी का नहीं प्रकार है, नहीं है। एम्ब्रॉयडरी का प्रकार नहीं है। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, 18 सेकंड रह गए। क्वेश्चन क्या है? इनमें से क्या कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी? इनमें से क्या कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी का प्रकार नहीं है? मतलब 3 है, 1 नहीं है। 8 सेकंड रह गए, जल्दी। सर, डबल डिप। डबल डिप लेंगे? शांत हो जाएं टिकटिकी जी, ये लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं सरोज देवी जी। आपको एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। यदि पहला वाला गलत हो गया तो एक और अवसर दिया जाएगा आपको उसी प्रश्न का दूसरा जवाब देने के लिए। अब आपने क्योंकि डबल डिप ले लिया है, आप गेम क्विट नहीं कर सकती, आपको खेलना ही पड़ेगा। ठीक है सरोज जी? हैं? तो एक बार प्रश्न फिर पढ़ता हूं। इनमें से क्या कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी का प्रकार नहीं है?
ए फुलकारी, बी बांधनी, सी चिकनकारी या डी कांता? पहला जवाब दीजिए। सर ये चिकन करी तो साड़ी पे होती है और ये बांधनी भी साड़ी की प्रिंट है और ये फुलकारी और कांता के कंथा के। ये कढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, हाथ से जो सिलाई का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं उसे, वो इन चारों में से एक नहीं है। सर मुझे बी लगता है। फिर आपको बी लगता है? हाँ। ये आपका पहला उत्तर होगा। हाँ। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी बी बांधनी पता लगाइए, बताइए कि सरोज देवी सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही। वेल प्लेड। इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है बांधनी को। वो पता नहीं, बस ये रंगाई और छपाई की कला होती है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गई हैं 40,000 रुपए सरोज जी, और इसके लिए एक बार फिर तालियां बजनी चाहिए। छठे प्रश्न पे आपने दिया हुआ था अपना मन चाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए का। यहां तक आपको पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहती हैं कि वो लोन जो आपने ट्रैक्टर के लिए लिया है उसे चुकाया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने रखूंगा सरोज जी, ये है 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? ओके, 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। एक प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी रचना है? पहला ऑप्शन ये रहा, ए सूरदास, बी नरसिंह मेहता, सी मीराबाई या डी चैतन्य। नाम से तो मीराबाई जैसी लग रही है। नाम से मीराबाई लग रहा है, क्या करना चाहेंगी? लॉक कर दीजिए, क्योंकि श्याम के वो भक्ति Okay. करते थे, इसलिए हमको लगता है सी होना चाहिए। लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए। हाँ। कंप्यूटर जी सी मीराबाई पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। और आपने इसका उदाहरण भी दे दिया एक तरह से। हाँ, मीरा तो श्याम आपके की पतिदेव कृष्ण भगवान, आप मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थी। हाँ, इसलिए और हमको ये ये लगा। भजन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आप जीत गई हैं 80,000 रुपए सरोज देवी जी। अब आ रहा है अगला प्रश्न। इसको बहुत ध्यान से खेलिएगा, क्योंकि ये आप ही का बनाया हुआ पड़ाव है। मन चाहा पड़ाव आपने इसको रखा है छठे प्रश्न पे। 1,60,000 रुपए। यहां पहुंच गए तो कम से कम आज आप अवश्य 1,60,000 ले जाएंगे यहाँ से। टिकटिकी जिससे छुटकारा मिले मुझे जल्दी हाँ, जल्दी। ये श्रीमती टिकटिकी जो चल पड़ी हैं, इनसे आपको छुटकारा मिलेगा। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए, मन चाहा पड़ाव आपका। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किनकी आवाज है? अभी एक आवाज आपको कंप्यूटर जी सुनाएंगे और आपको बताना है कि यह आवाज किनकी है। पहले आपको मैं आवाज सुनाता हूं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखूंगा। ठीक? आवाज चलाइए कंप्यूटर जी। हम इस देश को आरोग्य देंगे और भारत को आध्यात्मिक भारत बनाएंगे। हम योग तो सिखाएंगे, लेकिन साथ साथ देश को भी बचाएंगे। हम योग भी सिखाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे। हम योग भी सिखाएंगे और काला धन भी हिंदुस्तान में लेकर के आएंगे आखिरी सांस तक। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अन्ना हजारे, बी प्रभु चावला, सी बाबा रामदेव या डी नीतीश कुमार। अन्ना हजारे, प्रभु चावला, सी बाबा रामदेव या डी नीतीश कुमार। सी बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। श्योर है इसके बारे में? लॉक कर दिया जाए। हाँ सर। कंप्यूटर जी सी बाबा रामदेव पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। आपका मनचाहा पड़ाव जो आपने तय किया था। और एक चेक मैं बनाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा हो जाए कि हम ऐसे ही यहां पर नहीं बोल रहे हैं। ये लीजिए 1,60,000 का चेक। लोन कितने का था? लोन तो अभी 5 के आसपास हो गया होगा। 5 के आसपास। इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर। चलिए
कम से कम कुछ तो सहारा हाँ, मिलेगा कुछ इससे। तो मिला आने से। हाँ, देखिए आपके पतिदेव ने आपको आशीर्वाद दिया, बाबूजी का आशीर्वाद है, आपके पीछे ही बैठे हैं। उसके बाद आप भी हैं। अरे हमारा आशीर्वाद क्या है, तो कंप्यूटर जी का आशीर्वाद मानिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं सरोज जी। अब श्रीमती टिकटिकी जो है वो बंद हो जाएंगी, इसकी चिंता मत कीजिए अब आप खेल के ऊपर बहुत ध्यान से, इत्मीनान से खेलिए। एक लाइफलाइन केवल बची है आपकी, फोन अ फ्रेंड की, और 7वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये है 3,20,000 रुपए का अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के इनमें से कौन से पात्र जुड़वा नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नकुल और सहदेव, बी अश्विनी कुमार्स, सी कृपा एंड कृपी, डी भरत और शत्रुघ्न। कृपा और कृपी लग रही है। कृपा और कृपी, अश्विनी तो सूर्य भगवान का शायद से नाम हुआ, अच्छा। और उनके 2 बेटे थे, एक शनिदेव, अश्विनी। कृपा और कृपी दोनों में मतभेद है। बी लग रहा है। जुड़वा नहीं है, जुड़वा नहीं थे। बी लग रहा है, अश्विनी कुमार। लग रहा नहीं। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जुड़वा, ट्विंस, एक ही मां के एक ही समय पर जन्म। बी लग रहा है, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार्स प्लूरल है, अश्विनी कुमार्स 2 है। कृपा कृपी, कृपा कृपी भी लग रहा है। लग तो सभी रहा है आपके मन में। नहीं, वो दोनों तो नहीं लग रहा है, नकुल सहदेव और ये भरत शत्रुघ्न। नहीं लग रहा है आपको? नकुल सहदेव की मां कौन थी? वो कुंती, ओके। और भरत शत्रुघ्न की कौशल्या। कृपा कृपी नाम नहीं सुने हैं, अश्विनी कुमार सुने हैं। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर बहुत दुविधा हो रही है आपको सरोज जी। फोन अ फ्रेंड, लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? नहीं बता पाएंगे। कैसे मालूम नहीं बता पाएंगे? फिर नाम क्यों दिया था आपने उनका? को लगा कुछ ऐसा होगा तो बता पाएंगे। ठीक है, लगाइए। लगा दें? ओके। कंप्यूटर जी, सरोज देवी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, फोन अ फ्रेंड। 3 नाम दिए थे आपने सरोज जी, जिनसे आप बात करना चाहती थी, और वो 3 हैं: अनिल मिश्रा जी जो आपके पतिदेव हैं जामनगर में, जिग्नेश कामदार राजकोट में हैं, और फारूक खान ये हैं जामनगर में। क्या लगता है? नहीं, अनिल मिश्रा जी को लगाइए। पतिदेव जी को? हाँ। अच्छा, कंप्यूटर जी अनिल मिश्रा जी को फोन लगाया जाए। हेलो। अनिल मिश्रा जी, दोबारा मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ आपके सामने। हाँ सर, बोले सर। एक दिन में 2 बार आपसे बात हो गई। नहीं, हमारी खुशकिस्मती है सर, मैंने आज तक आपका सिर्फ फोटो ही देखा है। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ सर। चलिए, हम भी धन्य हैं कि आपसे 2 बार बात कर रहे हैं। अनिल जी, हाँ सर। अब एक समस्या आ गई है सरोज देवी की। हाँ बोलिए सर। एक जगह आकर के वो फंस गई हैं और उन्होंने लाइफलाइन इस्तेमाल की है, फोन अ फ्रेंड की, हाँ हाँ हाँ। और आपसे वो उत्तर मांग रही हैं। हाँ सर। अभी वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, हाँ हाँ। उसके 4 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो आपकी पत्नी 3,20,000 रुपए जीत जाएंगी। ठीक है सर। अगली आवाज आपकी पत्नी की। सरोज देवी, आपका समय शुरू होता है अब। बोलिए। हाँ, अथी हिंदू पौराणिक कथाओं के इनमें से कौन से पात्र जुड़वा नहीं है? हाँ नकुल सहदेव, हाँ अश्विनी कुमार, हाँ कृपा कृपी, हाँ। भरत शत्रुघ्न। जल्दी भारत शत्रुघ्न। हाँ। नकुल सहदेव, कृपा कृपी, अश्विनी कुमार। नकुल सहदेव है शायद। अरे, समय निकल गया। क्या लगता है आपको? आप ऐसी स्थिति में हैं सरोज जी
कि अगर आपका उत्तर गलत भी हो गया तो कम से कम आप 160 तो अवश्य ले जाएंगे, ये तो तय है। अब आपके पास कोई लाइफलाइन बची नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के इनमें से कौन से पात्र जुड़वा नहीं है? सर कृपा कृपी लग रहा है। लग रहा है, फाइनल जवाब दीजिए। कुमार से हुए तो 2 हुए ना, अश्विनी कुमार कुमार का मतलब 2 होता है। हाँ, तो जुड़वा नहीं है, इसका बोलना है ना? जी, जो जुड़वा नहीं है। कौन से पात्र जुड़वा नहीं? सी लगा दीजिए। सी लगा देंगे। दिमाग में तो जाने दीजिए, जाए एक कृपा कृपी का कहीं नाम नहीं सुने हैं, कहाँ से आ गया? फाइनल जवाब दीजिए। हाँ, लॉक कर दीजिए। सी कृपा एंड कृपी। आंख काहे छुपा रही हैं आप? मुझे तो कान भी बंद हाँ करना है। वही, कान बंद कीजिए। कंप्यूटर जी, सी कृपा एंड कृपी पे ताला लगाइए और बताइए कि सरोज देवी जी सही है या नहीं। क्या लगता है आपको? ये नाम कभी सुने नहीं है, इसलिए हमको लगता है शायद सही हो जाए। जो नाम सुना नहीं है वही सही होना चाहिए, ये कैसे है? सरोज जी, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है भरत और शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न जुड़वा नहीं है, ये अलग मां के बेटे थे। भरत की मां कैकेयी और शत्रुघ्न की मां सुमित्रा। तो आप 1,60,000 रुपए जीती थी और 1,60,000 रुपए आप आज यहां से लेके जाएंगे। थोड़ा सा और सोचे होते तो शायद आपको इसका उत्तर मिल हाँ जाता। सर, पता नहीं दिमाग से निकल गया, पता तो था, अभी जब आप एक्सप्लेन किए हैं तब थोड़ा याद हमेशा नहीं ऐसा ही आया। होता है, जब एक्सप्लेन करने जाते हैं तब लोगों का अरे हाँ अभी याद आया। सही याद आया। कोई बात नहीं सरोज देवी जी, आप बहुत ही खूबसूरती से खेली और हम सबको मैं आशा करता हूं कि पूरी जनता को बहुत अच्छा लगा होगा कि आप यहां से आज 1,60,000 रुपए जीत कर गए। बिग हैंड फॉर सरोज देवी, थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हैं यहाँ पर। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन शब्दों को उस क्रम में सजाएं कि ये एक गाना और एक टीवी धारावाहिक का शीर्षक भी बन जाए। ऑलराइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए हैं बी बड़े, सी लगते, डी अच्छे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी बड़े, फिर आता है डी अच्छे, उसके बाद सी लगते और अंत में ए हैं बड़े अच्छे लगते हैं। ये एक टीवी धारावाहिक। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने जवाब दिया, लेकिन सबसे तेज जवाब नवनीत। नवनीत, बहुत बहुत बधाई आपको नवनीत। बहुत जोश के साथ आप खेली और बहुत तेजी खेली आप। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर नवनीत। तो देवी और सज्जनों, मेरे सामने आकर के बैठ गई जयपुर राजस्थान से 25 वर्षीय नवनीत कौर, जो एक कॉलेज में है, दिखती स्टूडेंट है लेकिन है लेक्चरर। कैसे आपको लोग आपके कॉलेज में समझते होंगे कि आप एक लेक्चरर हैं? सर कई बार ऐसा होता है, मुझे स्टूडेंट समझ लिया जाता है और डांट भी देते हैं। एक बार मैं स्टूडेंट्स को वॉइस वाइवा के लिए यूनिवर्सिटी लेके गई और उनकी लाइन बनवा रही थी। प्रोफेसर ने मुझे बहुत तेज डांट दिया कि आप लाइन से बाहर खुद की हो। नवनीत, आप कौन से कॉलेज में पढ़ा रही हैं? सर मैं तिरुपति कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जयपुर में पढ़ा ये रही हूँ। जयपुर में है? जी। क्या पढ़ाती हैं आप?
सर मैं MBA स्टूडेंट्स को फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के पेपर पढ़ा रही हूँ। वेल डन। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है आपका, हम चाहते हैं कि दर्शक देखें उसके बारे में। कैन वी हैव द वीडियो लिंक प्लीज? मेरा नाम नवलीन कौर है, मेरी उम्र 25 साल है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मम्मा, पापा, छोटी सिस्टर, छोटा ब्रदर है। मेरा और पापा का रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली है, मतलब कोई चीज़ अगर मम्मा को भी नहीं बोलती हूँ तो पहले पापा को बोल देती हूँ। जयपुर जैसे शहर में जब लड़कियों की शादी या तो जल्दी कर दी जाती है या स्कूल के बाद उन्हें घर बिठा दिया जाता है, वहाँ मेरे पापा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, हमेशा मोटिवेट किया कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। मैंने MBA, MCOM दोनों उनके सपोर्ट से किया। अब आगे मैं PhD भी कर रही हूँ, उसमें कंप्लीट पापा का सपोर्ट है। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं आने दी कि गर्ल और बॉय में डिफरेंस होता है। मेरे और पापा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है और मैं पहले शुरुआत करूँगी एक बुरी बात से। पापा भी कभी जो टाइम देते हैं उस पर नहीं आते और मैं भी उनकी तरह हमेशा लेट होती हूँ। अगर मैं 1 करोड़ रुपए जीतती हूँ तो सबसे पहले घर लूँगी, जो सिर्फ मम्मी पापा के लिए होगा और उनकी खुशियों के लिए होगा। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें नवलीन आपने कही थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। बहुत हमें गर्व है आपके ऊपर कि आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। आप यहाँ पर अपने पिताजी के साथ आई हुई हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका इंद्रजीत सिंह जी। और बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और इस लायक बना दिया कि आज ये हमारे सामने आकर के बैठ गई हैं इस गेम में खेलने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, वेल डन। आपने कहा कि आपको और आपके पिताजी को समय से ना आने की बड़ी दिक्कत होती है, तभी फास्टर फिंगर राउंड में भी लेट आई। यहाँ भी आपने श्रीमती टिकटिकी की तरह देर से आप यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंच गई सही सलामत। चलिए कोई बात नहीं। नवलीन, आपके साथ हम गेम शुरू करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहूँगा। आज के हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो हैं श्री अजीत रानडे जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। नवलीन, आपके सामने बहुत जल्दी मैं गेम के रूल्स पढ़ दूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और 13वें प्रश्न तक जाएगी। ये देगा आपको 5 करोड़ रुपए। 4 लाइफलाइंस हैं आपके पास: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। और जैसा कि आप जानती हैं, अब मनचाहा पड़ाव आपको निर्धारित करना है अपनी काबिलियत को लेकर के और गेम को समझ करके। आप ये पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे? सर मैं 6th क्वेश्चन पे ही लगाना चाहूँगी। 6th क्वेश्चन, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, नवलीन कौर जी 6ठे प्रश्न 1,60,000 पे अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। 6ठे प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव लग गया है। तैयार हैं आप? जी सर। ओके नवलीन, हम और आप शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। शुभारंभ करते हैं इस कौन बनेगा करोड़पति को पंचकोठी मां मनी। लेट्स प्ले। आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सामने। नवलीन जी, मैं समझता हूं कि आप 1,60,000 से भी बहुत ऊपर जाएंगी। आपको मेरी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोयल या कोकिल कौन सी आवाज निकालती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: मूमू, बूबू, कुक्कू या टू बिट्टू। सर C, कुकू को लॉक कर फाइनल आंसर? फाइनल लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, कुक्कू को ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 आप जीत गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने अब मैं डालूंगा। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बतौर निर्देशक, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की पहली फिल्म का शीर्षक क्या है? ऑप्शंस हैं A, BEKAR या बेकार, B, USELESS यूजलेस, C, FALTU फालतू या D, EXTRA एक्स्ट्रा। सेट CFALTU फालतू। फिल्में वगैरह देखती हैं आप? जी सर। समय कब मिलता है आपको? PhD वगैरह सर पढ़ने जा आपकी रहे हैं? मूवी भी सब देखती हूँ। बुड्ढा तेरा बाप देख के आई हूँ लास्ट। पर यहाँ तो मेरा अच्छा, चलिए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी फाइनल आंसर बताइए। सर C। प्लीज लॉक C, FALTU फालतू इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 10,000 फालतू फकीर चंद एंड लकीर चंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी इसका नाम था।
और इसमें कलाकार थे रितेश देशमुख, जैकी भगनानी, रेमो डिसूजा। फिल्में वगैरह आप देखती हैं, आपने कहा आपने हमारी फिल्म भी देखी है। आपने अभी मेरी एक फिल्म आई थी बुढ़ा होगा, इसके आगे नहीं बोलूँगा मैं, देखी आपने? उसमें एक मेरा नाच था, इस उम्र में भी मुझे नाचना पड़ता है। गाना आप अभी हमें गा के भी सुनाएंगे, अरे 2 लाइंस आप ही ने गाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं इसलिए सर, कह मैं रहा तो हूँ वैसे कि भी उसकी डिमांड करती। कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने ही की। पर सर अब आप 2 लाइंस तो गाएंगे उसकी। मुझे उसका संगीत चाहिए, उस पीछे थोड़ा सर संगीत बिना बड़े- संगीत के भी आप इतना सुरीला नहीं, गाते हैं सर। बिल्कुल नहीं गा पाता हूँ मैं। अरे सर नहीं, मैं सही कह रहा हूँ सर आपसे। एक लाइन चलिए। आपकी पीएचडी मैं कैंसिल कर दूंगा। अरे सर एक लाइन सर, कोई बात नहीं, आपसे डिग्री मिल गई इतनी बड़ी। नहीं, मैं वो पूरा सब संगीत हो गया बचता है। और देखिए, मैं गायक नहीं हूँ। आजकल आपको मालूम नहीं है, ये जितने भी संगीतकार हैं और जितने भी संगीत निर्देशक हैं, इनके पास बड़े ही अद्भुत किस्म के कंप्यूटर बने हुए हैं जो बेसुरा सा बेसुरा गाना भी सुर में ले देते हैं। तो मेरे जितने गाने आप सुन रहे हैं उसमें सर, आप कंप्यूटर जी हमेशा का से ज्यादा गा रहे हैं, कमाल अभी है। से थोड़ी गा रहे हैं। नहीं, सही मैं कह रहा हूँ आपको। वो मैं कुछ भी ऐसे ही गा देता हूँ, वो उसको पता नहीं कहाँ से क्या क्या करके ऐसे एप्लीकेशंस हैं और सॉफ्टवेयर है उसका, वो कुछ ऊपर चढ़ा देंगे, कुछ उसको आवाज़, लड़की की आवाज़ को लड़का बना देंगे, लड़के को लड़की बना देंगे, बहुत कुछ उसमें यंत्र है। सर मेरा कुछ ऐसे ही दूसरी हुआ। छोटी सी रिक्वेस्ट सर, कभी खुशी कभी गम में आप एकदम गुस्से में बोलते हैं, बोल दिया वैसे बोल के दिखाइए। एक थोड़ी सी उसमें समस्या है। किसे कहा था मैंने उसे? सर पहले तो आप स्टार्टिंग में जय आंटी को कह रहे थे, फिर लास्ट में उन्होंने आपको कहा था। हाँ, तो जया आंटी तो है नहीं अभी सामने, तो क्या सर करें? इमेजिन कर लीजिए आंख बंद करके। नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो घर जाएंगे पता चल जाएगा। नवलीन जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने डालूंगा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा उपकरण सीआरटी, एलसीडी और एलईडी के रूप में उपलब्ध है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए टेलीविजन, बी आईपैड, सी लैपटॉप या डी डिजिटल कैमरा। सर सी लैपटॉप। CRT, LCD and LED. You'll have to be sure. सर सी लैपटॉप। सर आई यूज लाइफलाइन। You'll use a lifeline. सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, टिकटिकी जी शांत हो जाइए, धन्यवाद। ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न पढ़ता हूं, which of these devices are available in CRT, LCD and LED variants? इनमें से कौन सा उपकरण CRT, LCD और LED के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शंस है: ए टेलीविजन, बी आईपैड, सी लैपटॉप या डी डिजिटल कैमरा। रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। (69% प्रतिशत दिया है टेलीविजन को। क्या करना चाहेंगे आप? सर ये टेलीविजन। सर अब मुझे भी लगा था टेलीविजन। या टिकटिकी ने डरा दिया था। जब ऑडियंस बोल देती तभी आपको लगता है। 12 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए, क्या सर किया ए जाए? टेलीविजन। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए टेलीविजन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। सुपर्ब आंसर, बिल्कुल सही उत्तर और आप जीत गई हैं 20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत से डिसीजंस जो आप अपने जीवन में आपने लिए हैं वो आपने कहा है कि आप अपने दिल से लेती हैं, दिमाग से नहीं लेती। ऐसा क्यों? सर बस इमोशनल थोड़ी ज़्यादा हूँ, स्पेशली फैमिली को लेके, तो बस यही होता है कि दिल से ही डिसीजन लेती हूँ। कभी कोई ऐसा अवसर आया हो कि आपने कोई डिसीजन लिया दिल से और कष्ट हुआ, आपको दुख हुआ? नहीं सर ऐसा नहीं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ मैं गॉड की फेवरेट चाइल्ड हूँ और उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद रखा है सर, हमेशा। कोई शिकायत नहीं है लाइफ में अभी तक तो, एक भी। या आप जैसे हजारों और पैदा हो, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है और आपकी ये परवरिश इसी तरह से की गई है। मैं तो उसको एक्नॉलेज करूंगा। बहुत अच्छी परवरिश दी है आपने सिद्धार्थ साहब अपनी पुत्री को। वेल डन। LCD and LED TVs have flat panels. CRT, cathode ray tube. CRT, cathode ray tube. TVs are the bulky ones, मोटे वाले जो पहले हुआ करते थे। ओके, 20,000 रुपए आप जीत गई हैं। एक लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अब डालूंगा आपके सामने और 40,000 रुपए जीतने का अवसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40,000 रुपीज। नवलीन, हियर इट इज।
इनमें से किस ओलंपिक खेल में खिलाड़ी छलांग मारते हुए एक ऊंची बाधा को पार करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फेंसिंग, बी पोल वॉल्ट, सी जैवलिन या डी लॉन्ग जंप। एक ऊंची बाधा को एथलीट्स जंप ओवर अ हाई क्रॉस बार। सर सी जेवलिन, सर सॉरी डी लॉन्ग जंप, सर डी लॉन्ग जंप। Are you sure? यस सर डी लॉन्ग जंप। In which of these Olympic sports do athletes jump over a high crossbar? A high crossbar, 7 seconds. सर बी, सर आई एम श्योर बी। Yeah? लॉक कर Yes. दें? Okay, computer. Gosh, 1 सेकंड रह गया था। फाइनल आंसर बी, पोल वॉल्ट। कंप्यूटर जी बताइए कि बी पोल वॉल्ट सही है या नहीं? This is the right answer. Well played. क्या सोच रही थी आप नवलीन? इतना आसान सा था ये। इसमें से कौन से ओलंपिक खेल में खिलाड़ी छलांग मारते हुए एक ऊंची बाधा को पार करता है? एक डंडी रहती है पोल, और पोल लगा करके उसको पार जी, करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पोल वॉल्ट। ऑलराइट नवलीन, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने। ये देगा आपको 80,000 रुपए, और उसके बाद एक ही प्रश्न और, फिर आप मनचाहा पड़ाव जो है आप वहां पहुंच जाएंगी। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में सरकारी खातों का लेखाकरण और लेखा परीक्षण का अधिकार किसके पास है? Which authority in India has both accounting and auditing powers over government accounts? और ये रहे आपके ऑप्शंस: CBCA, B CAG, C AG, और is it D CBI? सर गो फॉर अ लाइफलाइन। Another lifeline. Okay. श्रीमती टिकटिकी जी शांत हो जाइए। 30 सेकंड पे शांत हो गई हैं वो। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके। अजीत राणा जी, आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। अजीत जी, क्या लगता है क्या उत्तर होना चाहिए इसका? मैं सोच रहा था कि नवलीन जी एक्चुअली पड़ाव तक पहुंच जाएगी। ये प्रश्न वैसे फाइनेंस से थोड़ा जुड़ा हुआ है, और इसका ये जवाब बी होगा नवलीन जी, क्योंकि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर का मतलब लेखा परीक्षण, तो CAG की जो संस्था है सरकार की, वो लेखा परीक्षण और लेखाकरण करती है। CAG, बी को लॉक कर दीजिए। यस थैंक यू सर। सहमत हैं आप उनसे? जी सर। श्रीमती टिकी जी चल पड़ी हैं, फाइनल आंसर दीजिए। सर बी CAG को लॉक कर We'll go with B CAG. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक B CAG is the right answer. अजीत जी ने एक बार फिर सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। अब आ गया है मौका, छठा प्रश्न जो आपका मनचाहा पड़ाव है। एक्साइटेड अबाउट दिस। 2 लाइफलाइन चली गई लेकिन आपकी। नेवर माइंड। छठा प्रश्न डालता हूं और उम्मीद करता हूं इसका आप बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए उत्तर देंगी। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न मनचाहा पड़ाव नवलीन का। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर नवलीन। ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? अभी ये गाना आपको सुनाया जाएगा। बहुत फिल्में देखती हैं आप, बताइए कि किस पर ये गाना फिल्माया गया है। कंप्यूटर जी गाना पेश किया जाए। चार ऑप्शंस देता हूं आपको, और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए सैफ अली खान, बी सलमान खान, सी आमिर खान या डी शाहरुख खान। सर सी आमिर खान। अच्छा, स्माइल क्यों कर रही हैं आप इससे पहले? सर वो डर के मारे निकल रही है आज। क्या करूं, ताला लगा दें? जी सर। ऑलराइट कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी आमिर खान इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। And a check for you.
नवलीन 1,60,000 रुपए। ताली बजती रहनी चाहिए प्लीज। ₹1,60,000 रुपीज नवलीन, वेल प्लेड। सर फिल्म इंडस्ट्री नहीं बचाया है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं बचाया, देखिए। हाँ जी। फिल्में देखती थी, फिल्म इंडस्ट्री नहीं बचाया। हमने पढ़ा है कि आपको बहुत शौक है लोगों को हंसाने का। अभी सर तक कोशिश तो करती हूँ। कोशिश कर रही हैं आप। अभी तक तो आप स्वयं हंस रही हैं। सर आमिर हंसती खान का रहती हूँ जैसे तो ही नाम सामने आया, वाले को हंसी आ आपके जाए। चेहरे पर मुस्कान पहले आई, बाद में नाम आया। अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार। ये गाना जो था वो आमिर खान के ऊपर था, फिल्म Three Idiots। थ्री इडियट्स। वेरी गुड। अब आपने मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। वेल, पहुंच गई हैं वहां तक। और श्रीमती टिकटिकी जो है वो आपको परेशान नहीं करेंगी। अब आपके सामने मैं डालूंगा 7वां प्रश्न। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। 2 लाइफ लाइन है आपके पास। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। नवलीन ये रहा। तवांग जिला भारत में कहां स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, और इज इट डी मेघालय? सर इट्स बी अरुणाचल प्रदेश। यू वांट टू गो विद बी अरुणाचल प्रदेश? फाइनल आंसर दीजिए। सर बी अरुणाचल प्रदेश। लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी अरुणाचल प्रदेश। Why did you say अरुणाचल? सर क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ही है। असम क्यों नहीं? सर क्योंकि अरुणाचल में इसलिए असम नहीं। मेघालय क्यों नहीं? सर आंसर बता दीजिए ना। हाथ नीचे कीजिए। आप सही हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ₹3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। वेल प्लेड। एक और चेक आ रहा है आपके नाम। There you are, Navleen. Well played. ये तवांग जो डिस्ट्रिक्ट है, ये इट वाज नियर सेला पास, हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। एंड अभी हाल ही में वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द एरिया दोरजी खांडू डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनमें से किन के लिखे दोहे शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अमीर खुसरो, बी रहीम, सी तुलसीदास, और इज इट डी कबीर? सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनमें से किन के लिखे दोहे शामिल हैं? अभी जब आपका हमने वीडियो देखा तो आप ग्रंथ साहब पढ़ रही थी। सर डी कबीर। You'll go with D कबीर। यस सर। Final answer? यस सर। Absolutely sure? यस सर। कबीर जी, डी कबीर पे ताला लगाइए और बताइए कि नवलीन सही है या नहीं। सही जवाब। वेल प्लेड। आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए नवलीन। वेल प्लेड। ये 6,40 वाला चेक। अगला प्रश्न आ रहा है नवलीन। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए अगर आपने सही उत्तर दिया तो। 2 लाइफलाइन अभी भी आपके पास हैं। बहुत होशियारी से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। नवलीन कौर जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने किस मुगल राजा के लिए राखी भिजवाई थी? 4 ऑप्शंस एंड हियर दे आर। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर या डी हुमायूं। कोई समय की पाबंदी नहीं है नवलीन। दो लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड एंड डबल डिप। सर आई विल गो फॉर अ लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड। ओके कबीर जी, नवलीन अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और आपने 3 लोगों के नाम दिए हैं, उनकी छवि आपके सामने है। किनसे बात करना चाहेंगे आप? सर मैं अनुराग शर्मा जी से बात करना चाहूँगी। तो अनुराग शर्मा से आप बात करना चाहेंगे? कंप्यूटर जी, अनुराग शर्मा जी को फोन लगाया जाए। हेलो। अनुराग शर्मा जी। हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ग्रेट ग्रेट, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई है नवलीन कौर। अरे लवली वहां तक पहुंच गई है। बिल्कुल। ग्रेट। और आपने अगर सहायता दी तो और भी ऊंचे पहुंच जाएंगी ये। जी 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 बताया। ये एक प्रश्न पे आकर अटक गई हैं और आपसे मदद मांग रही हैं। हाँ तो एक प्रश्न वो अभी पढ़ेंगे नवलीन। जी। उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD और आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। मैं बीच में एक बात और बता दूं आपको। हाँ जी बता दीजिए। आपके जो पिताश्री थे जी। उनको मैं दादाजी कहा करता था। ओह। और उन्होंने मेरी पुस्तक के ऊपर प्रिंट्स भी लिखे हैं, कुछ पत्र भी हैं उनके मेरे पास। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जी। आपसे मेरी बातचीत हो रही है। कभी आपसे इत्मीनान से इस पर बात करूंगा और चाहूंगा कि जी। यदि एक प्रतिलिपि मिल जाती मुझे उन पत्रों की तो मैं उन्हें मैं संजो करके जरूर रखता। पहुंचाऊंगा आपके पास। जी अवश्य, थैंक यू सर। जी। तो अगली आवाज आप सुनेंगे नवलीन की, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं और जी। आपको 30 सेकंड के अंदर, ध्यान रहे 30 सेकंड के अंदर इसका सही उत्तर बताना है आपको। जी रेडी? बिल्कुल रेडी। नवलीन आपका समय शुरू होता है अब। सर चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने किस मुगल राजा के लिए राखी भेजी थी? हुमायूं। श्योर? हुमायूं। श्योर? ऑप्शन नहीं चाहिए? हुमायूं अगर ऑप्शन है तो वही है। हाँ सर, ऑप्शन अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। हुमायूं। ठीक है सर, थैंक यू सर। श्योर ना? बस सिर्फ हुमायूं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। फाइनल आंसर दीजिए नवलीन। सर डी हुमायूं। जाएंगे आप? बिल्कुल सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी डी हुमायूं पे ताला लगाइए, बताइए ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ रहा है आपके नाम और जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। There you are, नवलीन। वेल प्लेड। थैंक यू सर। और जिनसे आपने प्रश्न पूछा उन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 12,50,000 रुपए आप जीत गए नवलीन कौर। क्या कीजिएगा इस पैसे का? सर सबसे पहले तो मुझे घर खरीदना था जी। तो इंस्टॉलमेंट्स में ले लूंगी अगर इतना ही लेके जाती हूँ तो। जी, इरादे आपके अच्छे हैं, नेक हैं। आप चाहती हैं कि जहां आप पहले रहा करती थी अपने पिताजी के साथ, उस घर को और उस तरह के घर को एक बार दोबारा आप खरीदना चाहेंगी। बहुत नेक विचार आपके और हम बधाई देते हैं आपको इन नेक विचारों के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपके विचार जो हैं वो पूरे हो जाएं। 12,50,000 रुपये आप जीत चुकी हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, ये देगा आपको 25 लाख रुपए। आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है। ध्यान रहे, यहाँ पर अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो बहुत स्टीप फॉल है। जी सर। 160 पर पहुंच जाएंगे आप। ओके नवलीन, रेडी फॉर दिस? ऑलराइट। 10वां प्रश्न आपके सामने रखता हूं, ये देगा नवलीन आपको 25 लाख रुपए। बिग अमाउंट फॉर यू एंड फॉर द गेम। 10th क्वेश्चन फॉर 25 लाख रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। जूलिया गिलार्ड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए ऑस्ट्रेलिया, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड और इज इट डी न्यूजीलैंड?
Take your time. क्या सोच रही हैं आप नवलीन? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओके सर रिस्क बहुत बड़ा है इसलिए सोच रही हूँ। आपकी सोच किस ओर जा रही है? सर सी फिनलैंड। सोच रही हैं आप? ओके तो मुझे गलत लग रहा है एक्चुअली। ये उत्तर आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। आप कभी भी गेम क्विट कर सकती हैं। आपके पास एक लाइफलाइन भी है अगर आपको दुविधा है आपके मन के अंदर। एक ही प्रश्न के आप 2 बार उत्तर दे सकेंगे। जूलिया गिलार्ड किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? न्यूज़ वगैरह पढ़ती हैं? सर पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया। You want to go with Australia? So I don't want to take actually risk. I'm trying to recall लॉक करना चाहेंगी, क्विट करना चाहेंगी या डबल डिप करना चाहेंगी? You want to quit? सर रिस्क नहीं लेना चाहती। ये आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन है, अगर आप चाहें उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सर लाइक टू क्विट। You It's want to better quit? to quit. Yes, so it's better to take 1250 instead of 160 ना। फाइनल जवाब दीजिए आप नवलीन, आप क्विट करना चाह रही हैं? So I go for double dip. Final. You'll go for double dip. Okay, कंप्यूटर जी, नवलीन अपनी आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं। नवलीन, अब आप वापस नहीं जा सकती हैं, गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। आपके पास 2 मौके हैं। पहला जवाब दीजिए। सर ए ऑस्ट्रेलिया। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक ए ऑस्ट्रेलिया एंड बताएं कि ये सही है या नहीं। $12.50 आप जीत रहे थे। आपको मैंने कहा था कि बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि यहां से जब गलत जवाब होता है तो बहुत दुख होता है किसी को नीचे जाते हुए। आपके चेहरे से भी ऐसा लग रहा है। नवलीन, उस आंसर की नौबत नहीं आएगी। ये सही आंसर है आपका। वेल डन, वेल प्लेड। Julia Gillard, first woman Prime Minister of Australia, is the right answer. और आपने बहुत हिम्मत के साथ ये उत्तर दिया। 25 लाख रुपए अब आपके हो गए हैं। वेल डन नवलीन। थैंक यू सर। जूलिया गिलार्ड जून 2010 में ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री बनी और ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमन लेडी प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब अगला प्रश्न आ रहा है 50 लाख रुपए के लिए। मकान तो आपको बहुत बड़ा चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप ये 25 लाख रुपए भी ले जाएंगे तो कम से कम इनिशियल डिपॉजिट तो दे ही पाएंगे। यस सर। 11वां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं नवलीन, ये देगा आपको 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर नवलीन, ये रहा। कालिदास के नाटक
विक्रम उर्वश्यम में किस राजा की प्रेम कहानी का वर्णन है? ये रहे आपके सामने आपके ऑप्शंस। ए दुष्यंत, बी पुरुरावस, या सी अग्निमित्र, डी शांतनु। सर मेरी सबसे खराब ये चीज है। दुष्यंत हिंदी में पुरुरव कहते हैं, अग्निमित्र या डी शांतनु। सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कोई भी आइडिया नहीं, और इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं है आपको? नहीं। कालिदास में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? इंटरेस्ट वाला बात नहीं। इस मतलब इतना कभी इन सब चीज़ों के लिए शायद टाइम नहीं मिला, इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी शायद, इसलिए नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, क्या करना चाहेंगे आप? सर या तो पहले पढ़ा भी 25 लाख बनाती तो शायद ये खेल लेती। क्या करना सर चाहेंगे? आई लाइक टू क्विट। यू लाइक टू क्विट? हाँ जी सर। फाइनल आंसर आपका बताइए। सर आई क्विट। ओके, कबीर जी, नवलीन क्विट करना चाह रही हैं गेम। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं नवलीन, और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। वेल प्लेड एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देवी और सज्जनों, आपने देखा कितनी खूबसूरती के साथ नवलीन ने यह खेल खेला। 25 लाख रुपए जीत गई हैं। जाने से पहले हमें सही उत्तर तो बताना पड़ेगा। किसी एक को अगर आपको गेस करना होता तो क्या करती हैं आप? सर डी शांतनु। आप गेस करती हैं डी शांतनु पे। ऑलराइट, कबीर जी, डी शांतनु पे ताला लगाइए, बताइए सही होता है या नहीं? नहीं, ये गलत है। सही उत्तर है पुरुरव या पुरुरवास। उर्वशी और पुरुरवा के बीच में ये एक कहानी है जो कि एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं। पुरुरवास सही आंसर। वेल प्लेड नवलीन। सर एक बात कहना चाहूँगी, सर यहाँ के जो पैसे कमाए वो एक अदर चीज़ है, यहाँ पे इतने एक्सपीरियंस लोगों से मिलना हुआ, मतलब उनसे इतना सीखा। आपको देखें, आप भी मतलब इतने अच्छे से सबसे कर रहे थे, कोई भी हो यहाँ पे, सब लोग इतने कोऑपरेटिव, इतने अच्छे से, सबसे बहुत कुछ सीखा। मतलब करोड़ों की वो नॉलेज लेके जा रही हूँ, सीरियसली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको नवलीन, वेल प्लेड। ओह वेट वेट वेट, भोंपू बज गया है, बैठ जाइए। तो देवियों और सज्जनों, इसी के साथ आज का समय यहीं समाप्त होता है। मैं सहयोग के लिए हमारे आज के एक्सपर्ट श्री अजीत राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अजीत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, थैंक यू। बिग हैंड फॉर मिस्टर अजीत राणा। थैंक यू, थैंक यू। अब समय आ गया है आप में से किसी एक दर्शक के साथ घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। कबीर जी, बताइए किसे चुना है आपने घर बैठे जीतो जैकपॉट को? प्रदीप यादव फ्रॉम इंदौर। तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। हेलो, प्रदीप यादव जी। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, बहुत आपको बढ़िया, बहुत बधाई हो, बढ़िया। आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं घर बैठे जीतो जैकपॉट में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे आप इस 1 लाख रुपए का? बस आपकी बधाई के लिए कुछ दुआ करेंगे और कुछ खर्च करेंगे। जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा एजुकेशन भोपाल से हुआ था, जहाँ के मतलब आप दामाद बाबू लगते हैं। जी जी। और मेरे स्कूल के पास ही मैडम का स्कूल हुआ करता था, कमला नेहरू स्कूल। ओहो, जया वहां पढ़ती थी? जी। ये बात उनको मत बोलिए वरना घर पे मार पड़ जाएगी। नहीं सर, आप वैसे भी हमारे खबर साहब हैं उस मामले में तो। थैंक यू। तो प्रदीप यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहते हैं या नहीं। ये ऑप्शन आपके हाथ में। यदि आपने उस जैकपॉट प्रश्न का सही उत्तर दे दिया जी तो आप जीत जाएंगे 3 लाख। 1 लाख तो आपने जीता हुआ है जी। और जैकपॉट के 2 लाख और। जी अगर आपने ये ऑप्शन लिया और आपका उत्तर हो गया गलत, जी तो फिर आपने ये जो 1 लाख जीता है वो भी चला जाएगा। जी जी। क्या करना चाहेंगे? जैकपॉट खेलना चाहेंगे? मैं खेलना चाहूंगा। ओके, आपका जैकपॉट प्रश्न है ये। जुलाई 2011 में जी इनमें से कौन सी टीमों ने एक दूसरे के साथ जी। अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था? ए, इंग्लैंड भारत, बी, भारत वेस्ट इंडीज, सी, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया,
या डी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? भारत और इंग्लैंड। ओके, आपने कहा ए इंग्लैंड इंडिया। कंप्यूटर जी, ए इंग्लैंड पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका प्रदीप जी, और आप जीत गए हैं जैकपॉट प्रश्न का सही उत्तर 2 लाख रुपए। तो आज आप यहां से 3 लाख रुपए ले जाएंगे। 1 लाख रुपए जो आपने पहले जीता हुआ था और 2 लाख जैकपॉट का। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब तैयार हो जाइए इस प्रतियोगिता का अगला सवाल खेलने के लिए। आपका सवाल ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। किस महीने की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए आषाढ़, बी कार्तिक, सी श्रावण या डी पौष। इसका जवाब कैसे देना है, इसके डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और ध्यान रखिएगा, इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड सोनी टीवी के YouTube चैनल www.youtube.com/setindia पर भी उपलब्ध हैं। आप वहां न सिर्फ एपिसोड्स देख सकते हैं, बल्कि अपने कमेंट्स, वीडियोस या विचार भी हमसे शेयर कर सकते हैं। जाने से पहले जरा टीकमगढ़ के आदित्य देव जी ने 2 गानों का कैसा संगम करके भेजा है, ये चंद केबीसी छंद के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो ये है वो गीत जो हमारे नेता चुनाव से पहले सुना करते होंगे या कहते होंगे या गाते होंगे। चुनाव से पहले नेताजी किस तरह का गीत गाते हैं? और चुनाव के बाद किस तरह का गाना आता है वो सुनिए। थैंक यू। इसी मधुर नोट पर हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शुभ रात्रि, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नवलीन, वेल प्लेड, मेनी कांग्रेचुलेशन। चेक कहाँ है आपका? ये सब चेक साफ रखिएगा। 25 लाख वाला चेक रखिए। बिग हैंड फॉर नवलीन once more.